हेलो गाइस। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक शानदार सा क्वेश्चन जो आपको देगा बहुत सारा कंसेप्ट और यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में एक दो नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा, फिर उसको हम लोग धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन क्या कहते हैं कि राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी कि कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रखा है और उसका आपको क्या करना है, आईयूपीएसी नाम लिखना है। ठीक ना। तो आईयूपीएसी नाम लिखते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए देखिए। यहाँ पर सबसे पहला जो है वो CONS3 का होल सेक्स Cl3। पहले इसको वो इधर लिखते हैं CONS3 का होल सेक्स और Cl3। पहले आप एक डिसाइड कर लीजिए कि ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है, ये आपका पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है या नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है। ये पहले आपको डिसाइड कर लेना चाहिए नाम लिखने से पहले। तो आप यहां पर क्या देखते हैं कि जो एक क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट में होता है उसको हम लोग बोला करते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस पार्ट को हम लोग, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो मेटल प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल एटम बोलिए या सेंट्रल मेटल आयन बोलिए। ठीक है, सेंट्रल मेटल। और उसके अंदर जो एक ग्रुप लगा हुआ है जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करता है, इसको हम लोग बोला करते हैं लिगेंड्स बोलते हैं, लिगेंड्स। और इस लिगेंड्स में सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है डोनेट करने के लिए, एक ही एटम डोनेट करने के लिए। तो इसकी जो डेंसिटी हो गया वो कितना हो गया, 1 हो गया। और जिस लिगेंड का डेंसिटी 1 होता है उसको हम लोग बोलते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड। यानी कि यदि मोनोडेंटेड लिगेंड है तो यह जो नंबर जो होगा वह रिप्रेजेंट करेगा इसका कौन सा नंबर को, कोऑर्डिनेशन नंबर को। यानी कि इस केस में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है। अब इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के आउटसाइड वाला जो भी स्पेस होता है उसको हम लोग बोला करते हैं क्या, काउंटर आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काउंटर आयन। तो जब इस कॉम्प्लेक्स के इस साइड आपका कोई भी आयन प्रेजेंट होगा तो उसको निगेटिव बोलते हैं, और यदि इस साइड रहता तो उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं। और आपको पता है कि जब भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या करता है, आयन में टूट जाता है। तो कौन से आयन में टूटता है, तो एक कॉम्प्लेक्स आयन में टूटता है और एक काउंटर आयन में टूटता है। तो कॉम्प्लेक्स आयन किसको बोलते हैं, तो जो आपका एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला पार्ट होता है उसमें वह कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन करेगा। और ए वाला पार्ट चाहे इधर यदि कोई पार्ट रहता तो इस किसका फॉर्मेशन करता, काउंटर आयन का फॉर्मेशन करता। ठीक है। तो यदि यह टूटेगा तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, Cl पे माइनस चार्ज है तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। तो एक तरीके से ये कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा, यदि टूटेगा तो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। और अभी इस पे कोई चार्जेस नहीं है तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। तो इसके नाम में, मेटल के नाम में कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि जब इसका आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो उसमें सबसे पहले लिगेंड्स का नाम लिखा जाता है। सबसे पहले लिगेंड्स का नाम लिखेंगे और तब जाकर सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखते हैं। तो यहां पर लिगेंड क्या है, तो यहां पर अमोनिया जब लिगेंड के रूप में काम करेगा तो उसको यहां पर एमीन बोला जाता है। ठीक ना। अमोनिया जब लिगेंड के रूप में काम कर रहा है यहां पर तो इसका नाम यहां पर क्या होगा, एमीन होगा। और यह एमीन का संख्या कितना है, 6 है। तो इसको लिखेंगे हम लोग हेक्सा, 6 है तो लिखेंगे हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन लिखेंगे। ठीक है। और यहां पर देखिए कोबाल्ट है तो यहां पर सीधा लिख देंगे कोबाल्ट। और यहां पर खास बात क्या है कि जब हम इसका नाम लिखते हैं तो सेंट्रल मेटल एटम के नाम के साथ उसका हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखा करते हैं। तो इसका यदि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़े तो कैसे निकालिएगा आप यहां से, तो जिसका निकालना है उसका मान लीजिए आप x मान लीजिए। और NH3 पे जो है वो क्या है, कोई चार्ज उस पर नहीं होता है, कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल से लोन पेयर है उसके पास, ठीक ना, कोई चार्जेस नहीं है। तो
तो इसके चार्ज कितना हो गया 0 इंटू 6। और क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है -1, तो -1 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यानी कि इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया +3 हो गया। तो यहां पर आप रोमन में लिख दीजिए 3, ठीक है। यानी कि इतना का नाम आपने लिख दिया, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का नाम हो गया। और फिर इसके बाद जो काउंटर आयन है क्या है क्लोराइड है, तो क्लोराइड लिख दीजिए आप, क्लोराइड। यानी इसका नाम क्या हो गया हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ए फर्स्ट था, सेकंड है K3 Fe, सॉरी सेकंड है आपका CONH3 का होल 5 Cl2, ठीक है। पहले इसका नाम लिखेंगे फिर इसका नाम लिखेंगे। पहले इसका नाम लिखेंगे तो इसमें आपके दो चीज है, एक लिगेंड है, दूसरा सेंट्रल मेटल एटम है। लिगेंड यहां पर दो तरीके का है, यहां पर क्या था एक टाइप का था, यहां पर कितने तरीके का है अंदर में लिगेंड दो टाइप का है। ये हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स होगा, जिसका लिगेंड जो होगा डिफरेंट टाइप के होते हैं उसको हम लोग हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो इसका जब नाम लिखेंगे हम लोग तो देखिए यहां पर एक तो एमीन है और दूसरा क्या है आपका क्लोरीन है। तो क्लोरीडो लिखाता है, क्लोरीन का जो लिगेंड नेम होता है वो क्लोरीडो लिखाता है। क्लोरो भी लिख सकते हैं और जो नया वर्जन जो आया है उसके अकॉर्डिंग, न्यू रूल के अकॉर्डिंग आप क्लोरीडो भी आप इसको लिख सकते हैं। तो एमीन अल्फाबेटिकली प्रीफर्ड ग्रुप होगा, तो सबसे पहले एमीन लिखा जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा पेंटाएमीन क्लोरीडो। और यहां पर इसका नाम क्या होगा कोबाल्ट। और इस कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिएगा तो कितना आएगा, फिर से अमोनिया का 0 होगा और इस क्लोरीन का -1, यहां पर -1 इंटू 2 तो -2 और -1 -3 और उस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। तो कोबाल्ट 3 और इसका क्या लिख देंगे क्लोराइड, ठीक है। इसका ऐसे नाम लिखते हैं। थर्ड है आपका K3 FeCN का होल 6, ठीक है। इसका देखिए नाम, यहां पर जो एक काउंटर आयन जो है इस साइड में है तो यहां पर ये पॉजिटिव काउंटर आयन होगा। क्या होगा पॉजिटिव काउंटर आयन। और जब ये पॉजिटिव काउंटर आयन होगा तो ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स आयन जो होगा उस पर कौन सा चार्ज आएगा नेगेटिव आएगा। और जब इस पे नेगेटिव आ जाएगा तो ओवरऑल यह हमारा जो कॉम्प्लेक्स हो गया वह निगेटिव कॉम्प्लेक्स हो गया, क्योंकि इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पे निगेटिव चार्ज आएगा जब ये आयन में टूटेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे निगेटिव कॉम्प्लेक्स। और जब निगेटिव कॉम्प्लेक्स होगा तो उस केस में मेटल का जो हम लोग नाम लिखेंगे, सेंट्रल मेटल एटम का जो नाम लिखेंगे उसमें कुछ चेंजिंग लाते हैं। जैसे कि यहां पर क्या है आयरन है तो फेरम इसको बोलते हैं। तो फेरम से हम लोग क्या करेंगे यूएम को हटा देंगे, यूएम को हटाएंगे और यहां पर क्या जोड़ेंगे ATE जोड़ेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा फेरेट। फेरेट यहां पर यूज होगा किसमें, जब एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा उस केस में। तो यहां पर देखिए ध्यान से क्या नाम लिखेगा CN है तो देखो यहां पर पहले नाम किसका लिखा जाएगा। तो देखो यदि काउंटर आयन यदि इस साइड है तो सबसे पहले इसका नाम लिखा जाता है, काउंटर आयन यदि इस साइड रहता तो सबसे लास्ट में उसका नाम लिखा जाता, ठीक ना। तो अभी यहां पर पहले है तो क्या ना है पोटेशियम है तो पोटेशियम लिख देंगे पोटेशियम। और यहां पर अब आते हैं अंदर में आते हैं, तो जब अंदर में आएंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर की बात करेंगे तो सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखा जाएगा। तो यहां पर CN है मतलब कि साइनो है तो क्या लिखेगा कितना साइनो है 6 है तो हेक्सासाइनो क्या लिखेंगे हेक्सासाइनो। और यहां पर क्या लिखेंगे फेरेट और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा फेरेट का तो आप निकाल लीजिए। पोटेशियम है तो +1 शो करता है तो 1 + 1 × 3 कर दीजिए यहां पे और फिर इसका निकालना है तो x मान लीजिए
और साइनाइड पे -1 चार्ज होता है, तो -1 इंटू 6 कर दीजिए इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा +3। यानी कि यहाँ पर फेरेट यानी कि आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो कितना होगा 3 होगा। दिस इज करेक्ट IUPAC नेम ऑफ दिस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। आर यू अंडरस्टैंड? यस। अब नेक्स्ट है आपका क्या चीज K2 4 में बात करते हैं, K2 PDCl4, K2 PDCl4 है, ठीक है। तो फिर से वही काम करना है, ये तो फिर से आप निगेटिव कॉम्प्लेक्स है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया आपका, ठीक ना, एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया, आप तो पहले ही बात जान लिए। तो इसका लिखिए पोटेशियम 4 क्लोरीन है, तो क्या लिखेंगे टेट्राक्लोरो भी लिख सकते हैं, क्लोरिडो भी लिख सकते हैं। और पीडी का क्या होता है पैलेडियम होता है, पैलेडियम। और ये मेरा एनायनिक कॉम्प्लेक्स, यहां भी एनायनिक कॉम्प्लेक्स था, ये सब आपका क्या था पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स था, तो मेटल के नाम में कोई चेंजिंग नहीं आया, लेकिन सिर्फ एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो जो मेटल का नाम लिखेंगे उस मेटल के नाम में क्या होगा कुछ चेंजिंग होगा। और फिर से यहाँ पर क्या होगा, वहां पर यूएम था तो यूएम को हटाकर एटी जोड़े हैं, यहाँ पर IUM है तो IUM को हटा देंगे और इसमें क्या जोड़ देंगे AT जोड़ देंगे, तो प्लेडेट हो जाएगा, पैलेडेट। तो क्या हो जाएगा क्लोरिडो पैलेडेट। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए आप, तो देखो पोटेशियम का 2 हो जाएगा 1 इंटू 2, और प्लेटियम का x मान लीजिए आप, क्लोरीन का -1 इंटू 4 कर दीजिए इक्वल टू 0, x बराबर कितना हो जाएगा +2। यानी कि यहाँ पे प्लेटियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 2 है, तो रोमन में आप 2 लिख दीजिए। तो इस तरीके से आप क्या करते हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नेम लिखा जाता है, ठीक ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को काफी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इसी के आधार पर आप अगले दिन कोई दूसरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया रहेगा तो उसका भी आप नाम लिख सकते हैं। तो यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स टू वॉचिंग माय वीडियोस।